अच्छा सर, आपने हमें जैसे बताया था कि एफआईआर करवाने के लिए कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि एफआईआर करवाते वक़्त किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है? देखिए जी, फौजदारी मुकदमात में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है ही एफआईआर। जी, अगर एफआईआर कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, अगर राइट, एफआईआर अच्छी होगी, एफआईआर में जान होगी, तो आप अगर मुद्दई हैं तो आपको उसका उससे फायदा मिलेगा। राइट। जैसे कि कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। जी, जी। एफआईआर प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर होनी चाहिए। प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर से मुराद है कि बर वक्त एफआईआर होनी चाहिए। हुँ, लेट्स से कि कहीं पे भी कोई कत्ल हो गया है जी, या किसी को फायर लग गया है, कोई ऐसा जी, कोई जी। सीरियस हर्ट का मैटर आ गया, या लेट्स से कि आप कह सकते हैं कि डकैती हो गई है, कुछ भी हो गया है। तो ये ना डकैती के लिए एफआईआर और तरीके से होगी, कत्ल के लिए एफआईआर और तरीके से होगी, लेकिन मैं जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो मैं समझा देता हूँ कि जी, जैसे जी। प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर होनी चाहिए। टाइम, प्लेस एंड अकरेंस ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। ये लाज़मी होना चाहिए कि वो हुआ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, वक़्त क्या था, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, और उसके बाद आपने विटनेसेस को रखना है। जो ऑनरेबल हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जी, हैं, जैसे हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट्स है, तो ये कहती हैं कि डायरेक्ट एविडेंस जो होती है ना, जिसको हम चश्मदीद कहते हैं, जी। गवाहान, ये होने बहुत ज़रूरी है। गवाहान के बगैर आप केस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, मोस्टली ऐसी हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती है, हुँ, जिसमें कि हमारा जो सबूत कलेक्ट किए होते हैं वो उस लेवल पे नहीं होते। इसलिए जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि डायरेक्ट एविडेंस पे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हुँ, रिलाई करें, और वो हुँ, उसी पे ही ज़्यादा रिलाई करती हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये चीज़ें हों, और सबसे जो ज़रूरी बात है, एफआईआर अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि जी मेरे किसी ने पैसे देने थे, जी। तो मैं किसी वकील के पास जाऊँगा, वो उसे मैं क्यों पैसे दूँ? हुँ, तो जिसका काम उसी को साझे। मैं राइट। हमेशा यही प्रेफ़र करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि भई आपने किसी लॉयर के पास जाके, जो अच्छा क्रिमिनल का लॉयर है, जी, अगर जी, आपने एफआईआर करवानी है तो उसके पास जाएँ। जी, उसको अपना केस बताएँ, वो आपको एफआईआर बना के देगा। जी। अगर अक्सर देखा है कि वो जाते हैं जनाब, किसी स्टेनो को ₹200 दिया, उसे कहा है कि ये मुझे ये एफआईआर बना हाँ दे। जी, ऐसे तो होता है। उसका अल्टीमेटली जो एक बात चीज़ लिखी गई सुप्रीम कोर्ट तक वो ही चलनी है। अगर जितने कंटेंट्स ऑफ एफआईआर स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, अप टू डेट जो जितने भी लॉज़ हैं, जो सुप्रीम जी, कोर्ट के हमारे रोज़-ब-रोज़ बदलते हैं, तो वो एक वकील, जो अच्छे वकील हैं, वो अपडेट रहते हैं उस लॉ से। राइट। फिर उसी के मुताबिक वो एफआईआर बनाई जाती है, जिससे मुल्ज़म की जान छूटना आसान नहीं नहीं है। होती है। अच्छा सर, आप यही मुझे बात बताएँ कि यही एफआईआर अगर किसी ने गलत करवा दी है, तो इसका क्या हल है? इससे कैसे बचा जाएगा? हाँ, ये देखिए ना, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जी, जी। एफआईआर तो हमने करवा दी। तो उसके बाद सेकंड हमारा इसके ऊपर ऑप्शन होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन जी। इन्वेस्टिगेशन में जब आते हैं ना हम, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हुँ, इन्वेस्टिगेशन में जाके आपने अपने सबूत देने हैं, मुल्ज़िमान ने अपने सबूत देने हैं। मुल्ज़िमान ने सबसे पहले, जब भी एफआईआर के बाद उसको पता चलता है कि यार मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, तो वो अगर सीधा थाने जाएगा, वो तो अरेस्ट हो गया। तो हुँ, उसको ये करना है कि सबसे पहले उसने जाके अपनी पूरी ज़मानत करानी है, जिसको हम इंटरिम बेल कहते हैं। इंटरिम बेल करवा के जाके वो अपने आईओ के पास पेश होगा। आईओ को कहेगा कि जनाब ये मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर है। जी। मतलब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, या मैंने इसके पैसे नहीं देने, व्हाट्सएवर जो भी एक क्रिमिनल में ऑफेंस आते हैं ना, उसको जाके वो जस्टिफाई करेगा कि भाई मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने ये वकूआ किया ही नहीं। वो अपने एविडेंस देगा। अगर वो उसके एविडेंस आईओ को समझ आ रहे हैं कि यार ये ठीक है बंदा, आईओ उसको अपने साथ मिला रहा है कि नहीं यार, अगर आपके साथ झूठी एफआईआर हुई है तो हम इसको खारिज करते हैं, या आपको चालान नहीं करते हैं। चालान कहते हैं कि आपके खिलाफ हम आपकी इनोसेंट आपको लिख देते हैं। ओके। अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो ठीक है। हुँ, अगर वो नहीं होते तो फिर जो मुल्ज़िम है उसके पास एक और रेमेडी होती है कि वो चाहता है उसके सुपीरियर के पास, जैसे अच्छा, आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके ऊपर उसका डीपीओ बैठा है, ओके। उसका एसपी इन्वेस्टिगेशन बैठा है। हुँ, लेकिन मोस्टली लोग आम रूटीन में डीपीओ को, जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, जी, उसको एक एप्लीकेशन देते हैं। वो क्या करता है कि यहाँ कह देते हैं कि ये बंदा बाइस्ड है, मैंने इसके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, मेरी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दें। कोई और आईओ आए, वो मुझे सुने ये इसने उस पार्टी से पैसे लिए हैं, हुँ। तो इसलिए ना जो मैं सच्चा हूँ, लेकिन ये मुझे फिर भी मुझे गिल्टी कर रहा है।